हेलो एंड वेलकम इकबाल एंड शफात सर्विसेज। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज के जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है लायर लॉज FIR अंडर सेक्शन 489F अगेंस्ट क्लाइंट। वकील का अपने क्लाइंट के खिलाफ चेक डिसऑनर होने की FIR दर्ज कराना। देखिए, इस केस की आज हम डिटेल बताएंगे, जो कि बेल के लिए वकील ने अपने ही क्लाइंट के खिलाफ FIR दर्ज कराई, क्योंकि उसने फीस के पैसे जब दिए तो चेक दिए और वो चेक डिसऑनर हो गए। उसके बाद वकील साहब ने अपने ही क्लाइंट के खिलाफ चेक डिसऑनर की FIR दर्ज करा दी और बिफोर अरेस्ट उसकी बेल रिजेक्ट हो गई। फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से भी बेल रिजेक्ट हो गई। उसके बाद गए सुप्रीम कोर्ट में, जो कि क्रिमिनल पिटीशन 39K 2025 अभी लेटेस्ट ही, जो कि 3 जजेस का ये फैसला है, जस्टिस मोहम्मद हाशिम खां काकड़, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम। 3 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस बेल पर फैसला दिया है, जो कि एक रिपोर्टेड केस है। अब उसके मुताबिक, इस जजमेंट के मुताबिक, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि वकालत एक नोबल प्रोफेशन है और क्लाइंट और वकील का जो रिलेशन है ये बेस करता है ट्रस्ट पर, म्यूचुअल रेस्पेक्ट पर, और इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी होती है और हायर स्टैंडर्ड ऑफ इंटेग्रिटी और वैल्यूज होते हैं। और जो अगर हम देखते हैं लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट है 1973 का, उसमें भी रूल मौजूद है। कहा गया कि सीक्रेट रिलेशनशिप होता है वकील और क्लाइंट के दरमियान में, और उसको मेंटेन रखना, उसकी प्यूरिटी और हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल इंटेग्रिटी को मेंटेन रखना एक वकील की जिम्मेदारी है। और अगर हम लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल रूल्स 155 भी यही कहता है कि फीस के मामले में जो कंट्रोवर्सी है वकील को गुरेज करना चाहिए और सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल करते हुए ऐसी एक मुनासिब रीजनेबल फीस चार्ज करे अपने क्लाइंट से। अब अमेरिकन बार काउंसिल का जो रूल है वो EC 2 ऑफ 23 है, उसमें भी ये कहा गया है कि फीस में कंट्रोवर्सी को गुरेज करना चाहिए वकील को। और बल्कि ये भी कहा गया कि ही शुड नॉट स्यू ए क्लाइंट फॉर फीस के लिए वकील को स्यू नहीं करना चाहिए अपने ही क्लाइंट के खिलाफ, अनलेस नेसेसरी टू प्रिवेंट फ्रॉड, जब तक ना हो। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 9 है कानून शहादत, वो भी यही कहता है वकील और क्लाइंट के दरमियान जो बातें होती हैं वो प्रिविलेज रखती हैं, वो डिस्क्लोज करने के लिए वो मजबूर किसी को नहीं किया जा सकता कि वकील और क्लाइंट के दरमियान क्या क्या बातें हुई, चाहे वो फीस से रिलेटेड हो, चाहे वो उस केस से रिलेटेड हो, इसलिए कोई उसको मजबूर नहीं कर सकता। और वकील को अगर वकील फीस नहीं देता तो देखिए, वकील की एक रेपुटेशन होती है। पहली बात तो ये है कि कोई क्रिमिनल केस फाइल वकील अपने ही क्लाइंट के खिलाफ अगर करेगा तो उसकी वो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो रेपुटेशन जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, रेपुटेशन डैमेज हो जाएगी। और बेहतर तरीका ये है कि अगर क्लाइंट फीस नहीं देता तो वकील के पास ऑप्शन है कि वो वकालतनामा विड्रा कर ले, वकालतनामा वापस ले ले, उसको प्रॉपर नोटिस सर्व करे और उसके बाद कि आपने फीस नहीं दी तो वकालतनामा विड्रा कर ले। अब इसके अलावा उसके पास ये ऑप्शन है, अगर हम देखते हैं सेक्शन 73 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो यही कहता है कि कंपनसेशन, अगर कोई हार्म होती है, कोई इंजरी होती है, कोई डैमेज होता है, कोई सेक्शन से कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करता है, सेक्शन 73 के तहत वो मुआवजा तलब कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसको सिविल लेजर का केस फाइल करना पड़ेगा, क्रिमिनल कार्रवाई नहीं। क्रिमिनल कार्रवाई बार की गई है, मना की गई है कि वकील अपने ही क्लाइंट के खिलाफ कोई फीस के मामले में क्रिमिनल कार्रवाई करे। हाँ, धोखा, फ्रॉड कोई और चीज होती है, वो एक अलग सेपरेट चीज़ है, मगर फीस के सिलसिले में ये मना किया गया है कि वकील अपने ही क्लाइंट के खिलाफ फीस की वसूली का केस फाइल करे। केस तो फाइल कर सकता है, मगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग, चेक बाउंस होने की या कोई और क्रिमिनल प्रोसीडिंग, सिर्फ फीस के मैटर्स में मना किया गया है कि वकील अपने ही क्लाइंट के खिलाफ किसी किस्म की
क्रिमिनल कार्रवाई नहीं कर सकता। यह था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत, कल फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।